सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माइकामन। बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? आज हमारा बी मैथ का सेकंड लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया। कल के लेक्चर में हमने 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 हमने किए। अब आज हम उसी से आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कल का आपको आइडिया दे दूं। सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया और सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला था S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय N, जिसमें S जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, I इंटरेस्ट रेट और N जो है वो टाइम पीरियड। और इसके साथ आज के लेक्चर में सिंपल अमाउंट भी हमने फाइंड करनी है। ये पेज नंबर 74 पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, अकमुलेटेड अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट। अकमुलेटेड अमाउंट भी इसको बोलते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं। ए से हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। और ये सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का सम है, प्लस प्रिंसिपल। सपोज देखें, अगर फर्ज करें प्रिंसिपल जो है इज ₹10,000, 10,000 जो है वो 10,000 की रकम जो है वो इन्वेस्ट की गई या कर्जे के तौर पर दी गई। और इसके ऊपर लेट सपोज जो भी इंटरेस्ट रेट है, हम फर्ज करते हैं कि जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है, लेट सपोज वो है 2,000। तो अकमुलेटेड अमाउंट या मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगी? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो एक इसके इक्वल आ जाएगा 10,000 प्लस 2,000 विच इज इक्वल टू ₹12,000। अब इसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है? ये फार्मूला पेज नंबर 74 पे लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू P प्लस S। मैं SI को, आपकी बुक वाला SI यूज कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, मैं जस्ट S उसकी जगह यूज कर रहा हूं ताकि ये I इसके साथ मिक्स ना हो। ठीक है, तो हम S यूज कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। P प्लस इधर हम S की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, P मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय N। अब प्लस से पहले वाली टर्म में भी P है और प्लस के बाद वाली टर्म में भी P है, दोनों टर्म में P है, तो P हम कॉमन ले लेंगे, इधर से 1 रह जाएगा और इधर से क्या रह जाएगा? I मल्टीप्लाई बाय N। तो ये फॉर्म भी हम इस फार्मूला की जो है वो यूज कर सकते हैं।
अब ये फॉर्म हम कब यूज करेंगे और ये फॉर्म कब हम यूज करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट अगर दोनों की वैल्यूज होंगी तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल के साथ एस की वैल्यू की बजाय इंटरेस्ट रेट और एन की वैल्यू होगी तो फिर हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। कल मैंने आपको इस फार्मूले से रिलेटेड बताया कि इस फार्मूला में 4 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, एस, पी, आई एंड एन। कल जो हमने 3 क्वेश्चंस किए उसमें तीनों क्वेश्चन में पी, आई और एन की वैल्यू गिवन थी, इन तीनों की वैल्यूज गिवन थी और हमने एस फाइंड किया। ठीक है, इन चारों क्वांटिटीज में से कोई सी भी 3 की वैल्यूज वो हमें क्वेश्चन में देगा और एक हमने फाइंड करनी है। जैसे कि नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 5 क्वेश्चन इज how long will it take to earn rupees 11,250 simple interest? On a deposit of $75,000 of rupees 75,000 at simple interest rate simple interest rate 7.5%। देखिए 3 वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। नंबर 1 रुपीज 11,250, ये किसकी वैल्यू है? सिंपल इंटरेस्ट की, एस की वैल्यू। डिपॉजिट इनिशियल अमाउंट जो है ये है पी। इंटरेस्ट रेट आई। फाइंड क्या करना है? हाउ लॉन्ग, टाइम हमने फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा। एन हमने फाइंड करना है। ठीक है, एस इज इक्वल टू 11,250, पी इज इक्वल टू 75,000, आई इज इक्वल टू 7.5%। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 7.5 आ जाएगा, परसेंट का साइन हम खत्म करेंगे तो 7.5 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.075। एन हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, एस का फार्मूला ये जो ऊपर लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस की जगह पे आ जाएगा 11,250, पी आ जाएगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय आई है 0.075 मल्टीप्लाई बाय एन। एन हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये आ जाएगा 5,625 मल्टीप्लाई बाय एन, साथ एन आ जाएगा। अब ये जो 5,625 है ये एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हम इसको लेकर आएंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। $11,250 को हम डिवाइड करेंगे 5,625 पे तो n किसके इक्वल आ जाएगा? n इज इक्वल टू 2। n किसके इक्वल आ गया? ये आंसर आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू
2। तो इतना इंटरेस्ट अर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 ईयर्स। n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह वो आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 इज एट व्हाट सिंपल रेट simple rate rupees 5,000 double itself in 5 years। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। फाइंड हमने क्या करना है? एट व्हाट सिंपल रेट आई हमने फाइंड करना है। सिंपल रेट आई हमने फाइंड करना है रुपीज 5,000। ये इनिशियल अमाउंट है, यह है प्रिंसिपल। रुपीज 5,000 डबल 5,000 कितने हो जाए? डबल। ये एस है, डबल 5,000 का डबल क्या होगा? 10,000। डबल मतलब 2 टाइम्स। तो 5,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा? 10,000 इन 5 ईयर्स। टाइम ये n है। तो हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट रेट आई फाइंड करना है। प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 5,000। सिंपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है डबल। ये डबल 5,000 का डबल होगा 10,000। 5,000 का डबल क्या हो जाएगा? 10,000। तो 5,000 तो ये प्रिंसिपल है, तो डबल 10,000 और उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा 5,000। 5,000 से कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो जो इजाफा हुआ है वो है सिंपल इंटरेस्ट। जो इजाफा हुआ है तो 10 में से हमने 5 को माइनस किया तो 5,000 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। फार्मूला यूज करेंगे। अब n इसमें 5, n इज इक्वल टू 5, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। s इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 5,000 आ गया, प्रिंसिपल भी 5,000, आई हमने फाइंड करना है, n इज 5,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। 25,000 मल्टीप्लाई बाय आई। अब ये जो 25,000 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आई। 5,000 को हम डिवाइड करेंगे 25,000 पे, 0.2, आई इज इक्वल टू 0.2। आई इंटरेस्ट रेट है, इसको हमने परसेंटेज में लिखना है तो 0.2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। 0.2 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और परसेंट का साइन लगा दें तो ये आ जाएगा 20%। तो आई किसके इक्वल आ गया? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9। नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह, उसमें भी आई फाइंड करना है। मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूं। व्हाट मस्ट बी द रेट, क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट on rupees 40,000
टू प्रोड्यूस रुपीज 2000 in 8 months. चलो मैं कंप्लीट कर देता हूं आपको ये भी. What must be the rate of interest? What must be the rate of interest? आई हमने फाइंड करना ऑन रुपीज प्रिंसिपल जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इनिशियल जो अमाउंट है प्रिंसिपल टू प्रोड्यूस हासिल करने के लिए किसको रुपीज 2000 इनिशियल अमाउंट 40,000 है. कहता है कितना इंटरेस्ट रेट हो कि आप 2000 मजीद इसमें ऐड कर सकें या कमा सकें. ये एस सिंपल इंटरेस्ट टाइम पीरियड 8 मंथ्स ये है एन. आई हमने फाइंड करना प्रिंसिपल इज रुपीज 40,000 सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 2000 n इज इक्वल टू 8 मंथ्स. ठीक है, इस मंथ्स को हम ईयर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे. तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे. कल भी आपको बताया कि मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो 12 पे डिवाइड करते हैं. अब मंथ्स की जगह ईयर्स आ जाएगा. दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 ईयर्स. अगेन वही फार्मूला S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय N. S इज 2000, P इज 40,000, I एज इट इज I हमने फाइंड करना है. N इज 2/3. N इज 2/3. 40,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 80,000/3 मल्टीप्लाई बाय I. अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80,000 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास 3 ऊपर आ जाएगा 80,000 नीचे आ जाएगा 3/80,000 इज इक्वल टू I. 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 80,000. हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे. डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेते हैं. 6000 को हम डिवाइड करते हैं 80,000 पे, ये आ गया 0.075. 0.075. अब इंटरेस्ट रेट को हमने परसेंटेज में शो करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ. आंसर इज 7.5%. ये आंसर आ गया जी. ये था नंबर 9. इसके बाद नंबर 11 और नंबर 4 और नंबर 10 एक जैसे हैं. पहले हम नंबर 11 करते हैं, फिर हम रिमेनिंग जो हमारे नंबर 4 और नंबर 10 है वो कर लेते हैं. नंबर 11 क्वेश्चन इज नंबर 11. व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट what principal amount is needed at the simple interest
will be rupees 48. If it is invested at 3% per annum, for 5 years. For 5 years. क्या फाइंड करना हमने? व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट हमने पी फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? पी इज नीडेड टू दैट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट विल बी 48. इंटरेस्ट विल बी, ये एस. इट इज इन्वेस्टेड एट, ये जो रेट है ये इंटरेस्ट रेट है, ये है आई, कैपिटल आई आ गया. फॉर 5 years ये आ गया टाइम एन. पी हमने फाइंड करना है. एस इज रुपीज 48. आई इज 3% पर एनम सालाना. तो आई और एन का यूनिट्स जो है वो टाइम यूनिट जो है वो सेम है. ये भी सालाना है, ये भी सालाना. 5 years. तो इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट का साइन हम खत्म करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा. एन इज 5 years. वही फार्मूला अगेन, एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन. फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. एस इज 48, पी हमने फाइंड करना है, आई इज 0.03, एन इज 5. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 0.03 मल्टीप्लाई बाय 5, 0.15. 0.15 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 48 डिवाइडेड बाय 0.15. तो 48 को हम डिवाइड करेंगे 0.15 पे तो आंसर आ गया 320. तो प्रिंसिपल इज रुपीज 320. ये आंसर है. ये था क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 and 10 ये सेम है जी. नंबर 4 एंड नंबर 10 जो है दोनों सेम है. तो पहले हम नंबर 4 करते हैं. नंबर 4 में आपको करवाता हूं, नंबर 10 आप खुद करेंगे. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, 2.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट. क्वेश्चन इज अ बैंक lends rupees 12,50,000. 12,50,000 रुपए जो है वो बैंक ने कर्जा दिया फॉर 2 years, 2 साल के लिए. फॉर 2 years. On 3/4 of it, on 3/4 of it, bank charged 4% interest. Interest. And on balance जो बाकी रह जाएगा रिमेनिंग
एंड ऑन बैलेंस बैंक चार्ज 5% इंटरेस्ट। % interest. What is the total amount of interest bank will charge? What is the total amount of interest? बैंक विल चार्ज। देखें क्वेश्चन में उसने ये जो प्रिंसिपल है इसके दो हिस्से कर दिए हैं, इसके दो हिस्सों पे अलग-अलग जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। एक हिस्सा इसका जो है वो है 3/4 ऑफ इट, इसका 3/4, दो हिस्से अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है वो है 4%, और जो इसका बाकी हिस्सा है 3/4 का बाकी, इसका पहले 3/4 फाइंड करेंगे, फिर रिमेनिंग, जो रिमेनिंग होगा उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लिया जा रहा है। टाइम पीरियड दोनों पार्ट्स के लिए सेम है, वो है 2 ईयर्स। ठीक है। प्रिंसिपल 12,50,000। इसका हमने 3/4 पहले फाइंड करना है, 3/4 ऑफ प्रिंसिपल। इसको P1 कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है प्रिंसिपल का। 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इधर इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो P1 आ गया हमारे पास 3/4। तो चाहे आप 3 को पहले 4 पे डिवाइड कर लें, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लें, या 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, आंसर सेम आएगा। ये आया 9,37,500। ये P1 आ गया। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको हम I1 से डिनोट कर लेते हैं, वो है 4%। उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, 4/100, 0.04 आ जाएगा। एन दोनों के लिए सेम है, तो वो है 2 ईयर्स। तो पहले हम इस हिस्से का जो है वो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, उसको मैं S1 से डिनोट कर लेता हूं। वही फार्मूला, सिर्फ 1 हम किस लिए यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए। P1 मल्टीप्लाई बाय I1 मल्टीप्लाई बाय N1। P1 इज 9,37,500 मल्टीप्लाई बाय I1 इज 0.04, N इज 2। तो S1 पहले हिस्से से जो बैंक को इंटरेस्ट वसूल होगा वो आएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 75,000। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, बैलेंस, रिमेनिंग अमाउंट, उसको हम P2 से डिनोट कर लेते हैं। टोटल जो अमाउंट है वो है 12,50,000 टोटल अमाउंट जो है। इसका जो 3/4 था वो आया हमारे पास 9,37,500। तो इसमें से माइनस करते हैं, ये P2 आ जाएगा, दूसरा हिस्सा आ जाएगा प्रिंसिपल का। $3,12,500, 3,12,500। ये P2 आ गया, दूसरा हिस्सा आ गया प्रिंसिपल का।
अब इस हिस्से के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5%। I2 इसको I2 से डिनोट कर लेते हैं 5%, 5/100 0.05। n सेम है तो n2 भी 2 ही आएगा। S2 P2 मल्टीप्लाई बाय I2 मल्टीप्लाई बाय N2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें 312500 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो S2 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ गया ₹31,250। तो जो फर्स्ट पार्ट के ऊपर जो बैंक को इंटरेस्ट कलेक्ट होगा वो है 75,000 और सेकंड पार्ट के ऊपर 31,250। तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, S आ जाएगा S1 प्लस S2। दोनों को ऐड करेंगे ₹1,06,250। ये है क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक दफा फिर इसको रिपीट करता हूं। 12,50,000 बैंक ने कर्जा दिया 2 साल के लिए। इस 12,50,000 का जो 3/4 है ना, 3/4 उसके ऊपर, इतने हिस्से के ऊपर बैंक 4% इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर रहा है, और जो इसका बाकी है उसके ऊपर बैंक 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। हमने फाइंड करना है कि बैंक का जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, बैंक टोटल इंटरेस्ट कितना वसूल करेगा। तो हमने उसके मुताबिक, उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सबसे पहले हमने 12,50,000 का 3/4 फाइंड किया। 3/4 ऑफ 12,50,000 ये आ गया 9,37,500। इस हिस्से के ऊपर बैंक 4% इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज कर रहा है, 2 साल का टाइम है। तो इस हिस्से के ऊपर बैंक का जो इंटरेस्ट है, बैंक कितना इंटरेस्ट वसूल करेगा, 75,000। रिमेनिंग अमाउंट हमने फाइंड की और उसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो है 5%। उस अमाउंट के ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट से बैंक को कितना इंटरेस्ट वसूल होगा, 31,250। तो दोनों इंटरेस्ट की अमाउंट्स को हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई, जो बैंक जो है वो टोटल अमाउंट के ऊपर 2 साल के लिए चार्ज करेगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इसी तरह, उसके भी 2 हिस्से हैं, वो आप खुद करेंगे। अगर किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल अगर किसी भी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम होगी, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं होगी तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके बच्चों, अल्लाह।